अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरिड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये पेज 248। यहां से ये शुरू करना है अपने को। इस प्राप्ति तथा विस्तीर्णता के उपाय भी पराशर ने अति संक्षेप में अपनी रहस्यमयी पर फिर भी स्पष्ट और हृदय स्पर्शी शैली में प्रतिपादित कर दिए हैं। उन्होंने सत्य को धारण किया, उन्होंने इसके विचार को समृद्ध किया, तभी वस्तुतः उन्होंने अभीप्सा करती हुई आत्माओं ने अर्यः, अब आर्य शब्द आप देख सकते हैं, इससे अभीप्सा करती हुई आत्माओं ने अर्यः इसे विचार में धारण करते हुए अपनी सारी सत्ता में फैले हुए इसे थामा। दधनृतम धनयन्नस्य धीतिमादितिर्यो दिधिष्वो बिभृत्रः। बिभृत्रः में जो अलंकार है वह सत्य के विचार को हमारी सत्ता के सारे तत्वों में थामने को सूचित करता है। अथवा यदि इसे सामान्य वैदिक रूपक में रखें तो इस रूप में कह सकते हैं कि ये 7 सिरों वाले विचार को सातों के सातों जलों के अंदर धारण करने को अपसु धियम दधिषे सूचित करता है, जैसा कि अन्यत्र इसे हम लगभग ऐसी ही भाषा में प्रकट किया गया देख चुके हैं। यह इस अलंकार में वर्णन से स्पष्ट हो जाता है जो तुरंत इसके बाद इसी ऋचा के उत्तरार्ध में आया है। जो कर्म के करने वाले हैं वे तृष्णा रहित जलों की ओर जाते हैं, जो जल आनंद की तुष्टि द्वारा दिव्य जन्मों को बढ़ाने वाले हैं। तुष्टि पाई हुई सप्तविध सत्य सत्ता में रहने वाली सप्तविध सत्य चेतना, तुष्टि पाई हुई सप्तविध सत्य सत्ता में रहने वाली सप्तविध सत्य चेतना, सत्य सत्ता जो 7 फोल्ड है, उसमें जो सत्य चेतना निवास करती है वो भी 7 फोल्ड है। उसके आनंद को पाने के लिए जो आत्मा की भूख है उसे शांत करके हमारे अंदर दिव्य जन्मों को बढ़ाती है। यह है अमरता की वृद्धि। तो शरीर के अंदर आपने उसके सत्य को पाया है तो उसमें सारे के सारे ये सप्तविध जो सत्य चेतना का आनंद है वो शरीर के अंदर भी आएगा, प्राण के अंदर आएगा, सारों के अंदर सारी चीजों का आनंद जो है शांत करके हमारे अंदर दिव्य जन्मों को बढ़ाती है। यह है अमरता की वृद्धि, यह है दिव्य सत्ता, दिव्य प्रकाश। हाँ, ये स्क्रीन ब्लैंक नजर आ रहा है मेरी वाली
हाँ, जो शेयर किया है आपने। मुझे ब्लैंक नज़र आ रहा है। दोबारा करते हैं। मैं तो नजर आता हूँ क्या? आपका क्लियर है। अब अभी नजर आ। ठीक है। हुँ, ठीक है। यह है दिव्य सत्ता, दिव्य प्रकाश और दिव्य सुख के उस त्रैत की अभिव्यक्ति जिसे बाद में चलकर वेदांतियों ने सच्चिदानंद कहा है। सत्य के इस विराट प्रसार के तथा हमारे अंदर सब दिव्यताओं की उत्पत्ति तथा क्रिया के, जो हमारे वर्तमान सीमित मर्त्य जीवन के स्थान पर हमें व्यापक और अमर जीवन प्राप्त हो जाने का आश्वासन देने वाले हैं, अभिप्राय को पराशर ने 168 में भी और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। 68 नंबर का जो सूक्त है पहले मंडल में, वो पूरा सूक्त ही इसको प्रकाशित करता है। अग्नि, दिव्य दृष्टि संकल्प, सीयर विल, जो कवि क्रतु देखता भी है और उसके अंदर विल भी है, का वर्णन इस रूप में किया गया है कि वह द्युलोक में आरोहण करता है तथा उस सब में से जो स्थिर है और उस सब में से जो गतिशील है, रात्रियों के आवरण को खोल देता है। जब वह ऐसा एक देव हो जाता है कि अपनी सत्ता की महिमा से इन सब दिव्यताओं को अपने में सम्मिलित कर लेता है, तभी वस्तुतः उस सब संकल्प को या कर्म को स्वीकार करते हैं और उसके साथ चिपक जाते हैं। जब हे देव, तू शुष्कता में से अर्थात भौतिक सत्ता में से, जिसे एक ऐसी मरुभूमि कहा गया है जो सत्य की धाराओं से असिंचित है, भौतिक जो है हमारा, वो सत्य की धाराओं से असिंचित है। इसलिए यदि ये ही चीज हमारे ऊपर राज्य करती है तो जीवन में कभी कोई सुख आता नहीं। हमको एक स्तर के ऊपर इससे डिसएसोसिएट करने की तो आवश्यकता है ही, और समझदारी इसी चीज के अंदर है। एक यंत्र के रूप में काम मिले वहां तक ठीक है, पर ये आपकी पूरे मतलब यहां जीवन धारण किया है और उसके लिए निर्णय आपके ले रही है आपकी भौतिक सत्ता, तो ये तो उल्टा काम हो गया। इसको आपके ऑर्डर्स लेने चाहिए, न कि देने चाहिए। तो सत्य की धाराओं से असिंचित जो भौतिक सत्ता है, भाई ये यदि जीवन के ऊपर राज करेगी तो क्या होगा? तो समझदारी किसके अंदर है देख लो। अगर सुखमय बनाना है, इसको आनंदमय बनाना है, तो वो सर्वोपरि होना चाहिए। हमारा साम्राज्य जो है वो इसके आधार पे होना चाहिए कि आपकी सत्ता का केंद्र क्या है और किसको कौन से स्थान पे होना चाहिए। तो वो संस्कृति जो इसको सही तालमेल में रख पाती है, और दूसरी संस्कृतियों ने अपने अपने तरीके से अपनी आत्मा का, अपने शरीर का और अपने मन का जो तालमेल है, मन के अंदर आपकी भावनाएं हैं, विचार हैं, ये सारे आ गए। तो शरीर का, मन का और अपनी अंतरात्मा का, भारतीय संस्कृति ने इसको सर्वोपरि रखा। श्री अरविंद इसका आकलन कर रहे हैं कि ग्रीक कल्चर ने किस तरीके से एक तत्व को ऊपर रखा, रोमन ने किस तरीके से दूसरे वाले तत्व को ऊपर रखा। फिर वो इस तरीके से अलग 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 जातियों का विवेचन करते हैं, जिसमें भारत ने क्या किया। और क्योंकि इसने हमेशा इसको सर्वोपरि रखा, तो इसके भारत के जो रूप हैं इस संस्कृति के, वो केंद्रीभूत अंतरात्मा के रहे। और पूरी संस्कृति आज भी इसी कारण अक्षुण्ण है। और जहां दूसरी संस्कृतियां इतनी वैभवशाली एक समय जो प्रतीत होती थी, उनके नाम निशान भी नहीं है। तो कई लोग जो ये आक्षेप करते हैं कि भारत को इस तरीके की राजनीति रखनी चाहिए थी, ये आक्रमण जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, तो श्री अरविंद कह रहे हैं भी इसका विवेचन आप परिणाम से देखो ना। और जो दूसरी संस्कृतियां कहीं है ही नहीं, ये आज भी वैसी की वैसी है। इसका मतलब इसके निर्णय हैं। आप हजारों वर्षों की एक सभ्यता को, एक संस्कृति को कुछ सौ सालों के अंदर, कुछ शताब्दियां गुजर गई,
उसमें आपके साथ क्या हुआ उसको आप पूरा विकास क्रम नहीं बता सकते। भाई एक समय आपने कंस्ट्रक्शन की कोई चीज करी, उसमें जो जो समस्याएं होने वाली है, आपके जो घर के ऊपर भी एक कोई छोटा सा काम आप कंस्ट्रक्शन का कर रहे हो, उसके अंदर भी जो आपकी व्यवस्था है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल आ जाता है। तो वैसे ही जो कार्य भारतीय संस्कृति को करना था, उसके अंदर अंतराल जो बीच में इस तरीके के आए, हजारों वर्षों की सभ्यता के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाना, तो ये परिप्रेक्ष्य तो एकमात्र श्री अरविंद ही देते हैं। तो असिंचित, अगर भौतिक सत्ता इसी को सर्वोपरि हम रखते हैं, तो ये जीवन का कोई मायना नहीं है और हम तकलीफ में रहते हैं और अपने चारों तरफ तकलीफ पाते हैं और देते हैं दूसरों को। एक सजीव आत्मा के रूप में पैदा हो जाता है, सब अपनी गतियों द्वारा सत्य तथा अमरता को अधिगत करते हुए दिव्यता का आनंद लेते हैं। भजंत विश्वे देवत्वम नाम ऋतम सपंतो अमृतमेवै। सत्य की प्रेरणा, सत्य का विचार एक व्यापक जीवन हो जाता है। जो कोर्ट के अंदर आ रहा है, ये एक्चुअल अनुवाद है उस ऋचा का। कौन सी ऋचा? ये जो है पहले मंडल की 68वां सूक्त, तीसरे नंबर की जो ऋचा है, इसकी जो मंत्र है क्या है वो? ऋतस्य प्रेषा ऋतस्य धीतिर विश्वायुष यु विश्वे अपांसी चक्रुहु। तो इसका अर्थ ये क्या कर रहे हैं? सत्य की प्रेरणा, सत्य का विचार एक व्यापक जीवन हो जाता है। एक व्यापक जीवन खुल जाता है आपके सामने, या सारे जीवन को व्याप्त कर लेता है और इसमें सब अपनी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। जिसको भी इसका थोड़ा बहुत सेंस है, वो ये कहता है बिल्कुल यही बात है। सत्य की जो प्रेरणा है वो यदि नहीं आए और भौतिक चेतना ही आपके ऊपर अधिकार करके बैठी हो, कोई इसके अंदर आप आशा नहीं कर सकते। वहम भले ही कर सकते हो, बाकी इसमें कोई सच्चा कार्य, और इस संस्कृति ने तो करके दिखा दिया कि इस चेतना में आप रहते हो तो इस तरीके से कार्य होता है। और वेद की उस दुर्भाग्यपूर्ण भ्रांत व्याख्या के शिकार होकर, जिसे यूरोपीय पांडित्य ने आधुनिक मन पर थोप रखा है, कहीं हम अपने मन में यह विचार न बना ले कि ये पंजाब की ही 7 भूमिष्ठ नदियां हैं जो मानव पूर्व पितरों के अतिलौकिक महाकार्य में काम आती हैं। श्री अरविंद ऋषि पराशर के इन प्रकाशकारी मंत्रों का संदर्भ प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ऋषि 7 नदियों के विषय में उल्लेख करते हैं। सत्य की प्रेरणित्री मतलब फोस्टरिंग, आपको पोषण प्रदान करती। प्रीणयित्री तो फोस्टरिंग, पोषण। गौओं ने, प्रीणयित्री गौओं ने धेनवह एक रूपक है जो नदियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। सत्य की नदियां, जबकि गावह या उस्राह शब्द सूर्य की प्रकाशमान गौओं को प्रकट करता है। रंभाते हुए, सत्य की गौओं ने रंभाते हुए। आप सेंटेंस को इस तरीके से लीजिए, वो तो बीच में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी को बीच के अंदर और खोल रहे हैं। पर सेंटेंस क्या है? सत्य की प्रीणयित्री, ये भी एक इसका एडजेक्टिव हो गया। पर क्या? सत्य की गायें, उन्होंने रंभाते हुए, रवे न, ये हमने पहले बात करी थी। रव, इनका जो रव है, सुखमय स्तनों से उसका पोषण किया। उन्होंने देव में आनंद लिया। सुविचार को सर्वोच्च लोक से वर रूप में प्राप्त करके नदियां पहाड़ी के ऊपर विस्तीर्ण होकर तथा समतल रूप में प्रवाहित हुई। अब यहां इसका ये मंत्र आ गया, और इसके अंदर और पहले मंडल के 72वें सूक्त के 8वीं ऋचा में एक ऐसी शब्दावली में उनका वर्णन करता हुआ जो दूसरे सूक्तों में नदियों के लिए प्रयुक्त हुई, ये वह कहता है कौन? ऋषि पाराशर। विचार को यथार्थ रूप से रखने वाली, सत्य को जानने वाली देव की 7 शक्तिशाली नदियों ने आनंद के द्वारों को ज्ञान में प्रत्यक्ष किया। शर्मा, इंट्यूशन, ने जगमगाती गौओं के दृढ़त्व को, विस्तार को पा लिया। इसके द्वारा मानुषी प्रजा आनंद भोगती है। ये सारा का सारा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चल रहा है कि कैसे सारी चीजें इसके अंदर वर्णन अध्यात्म परक है। आप यदि इसके अंदर ये सोचें
ये फिजिकल ज्योग्राफी की बात चल रही है इसके अंदर। नदियां, अब नदियों के एट्रीब्यूट आप ज्ञान से, प्रज्ञा से, इन चीजों से देते हो, तो ये नदी के ऊपर कैसे लागू होती है? या शर्मा जाती है और उनको छुड़ा के लेके आती है वहां से, या आपकी जो पहाड़ी है भौतिक सत्ता की, उसके अंदर ये चीजें कैद हैं, ये तो भौतिक नदी के अंदर तो नहीं हो सकती। और इनफैक्ट फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी कई चीजें लागू नहीं हो सकती कि एक गाय के पेट में 5 नदियां इकट्ठी हो गई, ये तो कैसे हो सकती है? स्पष्ट ये पंजाब की नदियां नहीं हैं, अपितु आकाश देव की नदियां हैं, सत्य की धाराएं हैं। सरस्वती जैसी नदियां हैं जो ज्ञान में सत्य से युक्त हैं, और जो इस सत्य के द्वारा मानुषी प्रजा के लिए आनंद के द्वारों को खोल देती हैं। अब फुटनोट क्या बोलता है देखो, पहले मंडल के 32वें सूक्त के 8वीं ऋचा में हिरण्य स्तूप अंगिरस, हिरण्य स्तूप अंगिरस ये नाम है ऋषि का, वृत्र से मुक्त होकर आए हुए जलों का इस रूप में वर्णन करते हैं कि वे मन की ओर आरोहण करते हैं, मनोरूहाणाः। और अन्यत्र वे इस रूप में कहे गए हैं कि ये वे जल हैं जो अपने अंदर ज्ञान को रखते हैं, आपो विचेतसः। तो ये भौतिक नदी तो नहीं हो सकती। भौतिक नदी मन की ओर आरोहण करे, वृत्र से मुक्त होकर। वृत्र को इन्होंने बताया था कवरर, जो ढक देता है हमारे ज्ञान को। कौन सी चीज है ढक देती है? भीतर बिल्कुल पता है श्री अरविंद का मां का कार्य करना है, साधना की लाइन अपना भी ली, पर वो ढक देता है आपके जो चिंताएं हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी और चीजों को लेके, ये इतनी आच्छादित कर देती है। कौन परेशान नहीं है इन चीजों से? तो ये वृत्र से मुक्त होकर जो जल हैं वो किस तरीके के हैं, ये उसका वर्णन कर रहा, मनोरूहाणाः, मन की ओर आरोहण करते हैं। अब ये भौतिक नदियां या जल ये तो नहीं हो सकते, और फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है कि वो आरोहण करें। नदी तो हाइट से नीचे की ओर बहेगी, नीचे से ऊपर की ओर कैसे बहेगी? तो फिजिकली तो ये रूपक समझ नहीं आता। और अन्यत्र वे इस रूप में कहे गए हैं कि वे जल हैं जो अपने अंदर ज्ञान को रखते हैं। अब ये बात भी फिजिकल जलों के ऊपर, समुद्र पे, नदी पे, इन पे तो आप लागू नहीं कर सकते। आपो विचेतसः, यहां भी हम वही देखते हैं जिस पर मैं पहले ही बल दे चुका हूं कि गौओं को ढूंढ निकाले जाने में तथा नदियों के बह निकलने में एक गहरा संबंध है। ये दोनों एक ही कार्य के, महाकार्य के अंगभूत हैं। मतलब गौ को ढूंढ के निकाले जाना और नदियों का बह निकलना, ये दोनों एक ही बात हैं। नदियां बह रही हैं या गायों को आप अद्री, जो हिल है आपकी भौतिक सत्ता की, जब उसमें से निकाल के कंसंट्रेट करते हो आप कोई भी चीज के ऊपर, अपने आप को ढीला छोड़ना बिल्कुल बंद करके आप धीरे 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 कि नहीं, अपने आप को नियोजित करते हो, और उसमें से जो चीज निकल के आती है भौतिक सत्ता कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप कुछ भी उसके ऊपर अनुशासन लागू करेंगे वो उसको अस्वीकार करेगी, उसका ये नेचर है। समझदारी इसके अंदर है कि उसके ऊपर आप धीरे 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 अनुशासन लगाएं। किस दृष्टिकोण से? भाई हमारा उद्देश्य क्या है उस दृष्टिकोण से, भौतिक सत्ता के ऊपर, फिर आपके बीच में प्राणिक सत्ता है, इन सब के ऊपर आपके उद्देश्य के अनुरूप जैसे ही अनुशासन हम लागू करते हैं धीरे धीरे, तो फिर बाद में ये आता है मैंने अपनी सत्ता में से सोमरस निचोड़ के निकाल रखा है, आओ और इसका आस्वादन करो। वैसी गाय या नदियां जो बंद पड़ी है बाड़ों के अंदर, धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि आपकी हेल्थ में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो व्यक्ति धीरे धीरे वहां एक जगह स्टेग्नेट करता रहता है। भाई आप रुक गए, रुकने का मतलब है कि वहां आपने सड़ना शुरू कर दिया, और जितना ही जल्दी हम चलेंगे उतना ही बेटर है। और जितना ही हम वहां रुके रहे, हमारे लिए वहां से निकलना, प्रयाण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और चारों तरफ इतना दलदल हो जाएगा, निकल ही नहीं पाएंगे। ये दोनों एक ही कार्य के, महाकार्य के अंगभूत हैं। गाय को ढूंढ निकालना जो शर्मा करती है और पीछे से अंगिरस ऋषियों को लेके जाती है,
इंद्र जो है वज्रपात करता है और वहां उसको तोड़ डालता है। सबकी अपनी अपनी क्रिया है। आप इस सारे को अपने बीइंग के अंदर देख सकते हो। ये प्रैक्टिकल सूत्र हैं, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल सूत्र हैं। आप नियम मान लेते हो अपने की मेरा जीवन इसी तरीके का है, ये नियम स्वरूप है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। ये हम सबको बहुत डीप डाउन समझने की आवश्यकता है कि जो रूटीन हमने बना लिया वो क्या है वास्तव में, भीतर से हम देखें और उसको एनी टाइम हम तोड़ने के लिए तैयार रहें। वो नियम न बन जाए। अगर है तो सेल्फ इम्पोज्ड हमारा डिसिप्लिन हो, वहां तक तो है ठीक, पर लाचारी ना हो कि वो हमको लाचार किए हुए है। तो फिर बाद में ये गायें बंद हो गई, वहां नदियां जाके बंद हो गई। मानव पितरों की उपलब्धि के विषय में बताते हुए ऋषि वामदेव कहते हैं, यहाँ हमारे मानव पितर सत्य को खोजते हुए। अब ये पितर का जो कॉन्सेप्ट है, अब इसको बाद वाले जो पितर हैं उनसे नहीं, जो मानव के पूर्वज जो गए, जो पूर्णता प्राप्त हैं, जिनको ये अंगिरस की संज्ञा देते हैं, वो यहां हमारे मानव पितर सत्य को खोजते हुए इसके लिए आगे बढ़े। ये उसका अनुवाद है। एक्चुअल जो ऋचा है, जो कोट एंड कोट में जितने भी आ रहे हैं, ये अनुवाद है। अपने आवरणकारी कारागार कारागार में बंद पड़ी हुई चमकीली गौओं को, आवरणकारी कारागार, ये आवरण चढ़ा देता है हमारे सबके ऊपर, एक बड़ा मोटा आवरण। आपकी वास्तविक आंतरिक सत्ता है, उसका तो हमको बड़ा कभी कोई अगर मिले तो, नहीं तो मिलता नहीं उससे कोई टच, कोई साक्षात्कार होता नहीं। आवरण पड़ा हुआ है और हम एक दूसरे से मिलते हैं शरीर के माध्यम से, या हमारे उसके विषय में क्या विचार हैं। डायरेक्टली तो किसी से मिलना कहाँ होता है। तो एक कारागार है, आवरणकारी कारागार है, उसमें बंद पड़ी हुई चमकीली गौओं को, चट्टान के बाड़े में बंद अच्छी दुधारू गौओं को। चट्टान का बाड़ा है ये। भौतिक सत्ता हमारी कितना भी समझा लो, कितना भी अध्ययन कर लो, कितने लोग हैं कितने कितने साल से अध्ययन कर रहे हैं, और जैसे ही हेल्थ की बात आती है, अपना कोई नजदीकी है, उसके साथ कोई ऊपर नीचे हो रहा है, मृत्यु हो गई, वो समझता है कि अपने को इसको ओवरकम करना चाहिए, अपन जिस लाइन में है ये कि ये क्या बातें हैं, पर उस समय वो ज्ञान काम नहीं आता। उस समय तो वो जो चीजें हैं बार 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 अपने को रीअसर्ट करती है। तो ऐसे व्यक्तियों की बातें हैं जो समझदार हैं, जिन्होंने ये मार्ग अपना लिया। और खैर उसी के लिए है ये सारा का सारा, वेद तो द्विज के लिए ही है, उसी के लिए इसका अर्थ मायने रखता है। तो चट्टान के बाड़े में बंद अच्छी दुधारू गायें, नहीं तो हमारे पास दुधारू नहीं है, वो वे ऊपर की ओर सत्य की ओर हाँक ले गए। हमारे मानव पितर सत्य को खोजते हुए बाड़े में जो बंद पड़ी चमकीली शानदार जो गायें हैं, चट्टान के बाड़े में बंद अच्छी दुधारू गायें हैं, उन्हें ऊपर की ओर सत्य की ओर हाँक ले गए। उषाओं ने उनकी पुकार का उत्तर दिया। उषा, आपके जीवन के अंदर ये नई कोई चीज, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, डेली एक नया प्रकाश आता है, एक नया संकल्प आता है, उसके साथ एक क्लैरिटी आती है, अरे जीवन में ये करना चाहिए। तो यदि आप उसके ऊपर एक्ट करते हैं तो वो ऐसा ही है। मानिए मानव पितरों ने जो बंद पड़ी कारागार के अंदर, आवरणकारी जो कारागार है, आवरण है ये सारा का सारा, मेरी भावनाएं, मेरा ये, और भौतिक शरीर तो जो है सो ही है, ये सब टोटल आवरण ही आवरण है। तो इसको तोड़ के बिल्कुल छिन्न भिन्न करके इस कारागार में जो बंद पड़ी चमकीली गायें हैं, और ये सारों के अंदर हैं, इसमें ये नहीं है कि आपके पास कम है किसी दूसरे के पास ज्यादा है, कुछ नहीं, सबके पास उतनी की उतनी। समझदारी इसके अंदर है कि हम कैसे इसको, ये पढ़ने के बाद में ये निधियां हम कैसे खोजें, उनको निकाल के लेके आए। और ये सारी संस्कृति का ये ही प्रयास है, इसी के आधार के ऊपर यहाँ की शिक्षा है, यहाँ की राजनीति है, यहाँ का समाज शास्त्र है, सब टोटल इसी के ऊपर।
तो सोचिए ये क्या चीज रही है। और सफल रूप से उन्होंने करके दिखा दिया कि इसके ऊपर यदि निर्माण किया जाएगा, चीजें करी जाएंगी, तो क्या होगा, किस तरीके का कार्य होगा। उन्होंने पहाड़ी को विदीर्ण कर दिया और उन्होंने गौओं को चमका दिया। अन्य जो उनके चारों ओर थे, उन सब ने उनके इस सत्य को खुले तौर पर उद्घोषित कर दिया। पशुओं को हाँकने वाले उन्होंने कर्मों के कर्ता अग्नि के प्रति स्तुति गीतों का गान किया। उन्होंने प्रकाश को पा लिया, वे अपने विचारों में जगमगा उठे, अथवा उन्होंने अपने विचारों द्वारा कार्य को पूर्ण किया। उन्होंने उस मन से जो प्रकाश की, गौओं की गव्यता मनसा खोज करता है, उस दृढ़ और निबिड़ पहाड़ी को तोड़ डाला जिसने प्रकाशमयी गौओं को घेर रखा था। इच्छुक आत्माओं ने दिव्य शब्द द्वारा वचसा दैव्येन, दिव्य शब्द, ये शब्द जब आपके अंदर उदय होता है, वो उषा है। वो शब्द किसी भी मात्र, कोई जरूरी नहीं है शब्द मतलब कोई कोई वर्णमाला लिखी हो, कोई वो शब्द नहीं। भीतर से कोई एक ऐसी कोई चीज आ सकती है, तो वो आत्म दिव्य शब्द द्वारा गौओं से भरे हुए दृढ़ बाड़े को खोल दिया। ये अंगिरसों के कथानक। अब इसके अंदर चौथे मंडल का ये पहला सूक्त है जिसमें 13 से लेके 15 तक की ये ऋचाएं हैं। इससे ये भी पता चलता है कि हर मंडल के अंदर बात वो की वही है, चाहे ऋषि कोई भी हो, चाहे वो ऑफर अपने जो स्तवन है वो किसी भी देवता को कर रहा हो। कहानी एकमात्र यही है कि कैसे आपकी आंतरिक यात्रा, कि आप जहां हैं वहां से अमरता की ओर कैसे चलें। इसके अंदर कौन सी चीज आपकी सहायक हैं, कौन सी एक कवरर हैं। एक ही बात है पूरे के अंदर, तो आप ये कहे यार फिर बाद में एक कॉमन कोई चीज लिख देते। नहीं, इसके पूरे मार्ग में आपके भी तो कितने क्षण आते हैं, उनकी शेड्स अलग अलग होती है। तो इस मार्ग के अंदर जब आप चलते हैं तो ये नहीं कि आपने कॉमनली एक लेख लिख दिया हो गया, एक लेख से थोड़ी हो जाएगा। कितने कितने ये ऋषि हैं, उनके कैसे कैसे आत्मिक क्षण हैं, कैसी कैसी यात्राएं हैं। ये शेड्स, बारीक शेड्स तो जो इस यात्रा में चल रहा है वो समझ सकता है। और उसके लिए इतना आनंद का विषय है, ये तो हम खाली पढ़ के गुजर रहे हैं। बाकी यदि इस सारे को, इस सिंबोलिज्म को खोला जाए, ये परमानंद का विषय है। इनफैक्ट ये तो डेली अनुभूत करने का, चलने का, करने का कार्य है। और ये कोई सैद्धांतिक चीज नहीं है। भाई कोई व्यक्ति इतने लंबे समय से कोई इलाज ले रहा है, उससे लाभ नहीं हो रहा, और जब ये पढ़ता है तो उसके वो देख सकता है कि इतने दिनों में मेरे तो यार एनर्जी पॉजिटिव आनी शुरू हो गई, ये क्या बात हुई। अब वो ये सोच सकता है कि मैं ये वाली दवाई ले रहा हूं या ये वाला मैंने कुछ किया है। आप हमेशा ही बाहरी कर्म के ऊपर एट्रीब्यूट करते हैं, जबकि ये नहीं देखते कि बाहरी कर्म प्रेरित क्यों हो रहा है उस तरीके से। आप में पॉजिटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे, कर्म चेंज होने शुरू हो जाएंगे, और उन्हीं कर्मों का आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। वही आप कुछ भी सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते रहिए, आप उतने की उतनी तकलीफ में रहेंगे। तो इसको यदि खोला जाए, आपकी जो ब्रिलियंस है, माइंड है, उसकी कैपेसिटीज एकदम खुल जाएंगी, पंख लग जाएंगे, एस्पिरेशन है वो खुल जाएगी, जीवन में करने के मुद्दे हैं एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। आपके जो भौतिक शरीर जो इतना नीचे खींचता था, अब जब बार बार ये आती है, अरे ये तो पहाड़ी है, इसने तो गौओं को अंदर छिपा के रखा हुआ, तो इसमें से खोजो, निकालो, इसकी जो भौतिक आदतें हैं उनको हटाओ, इसके शरीर के परिरक्षण तक तो ठीक है, पर आप देखो कैसे ये जो पणी है वो अपहरण कर लेते हैं आपका। हेल्थ के नाम पे क्या क्या नहीं करवा लेते, कॉमन सेंस के नाम पे, प्रैक्टिकलिटी के नाम पे क्या क्या चीजें नहीं करवा लेते। अरे सारी मनुष्य जाति तो चली इस तरीके से रही है। इसलिए वेद जो है, पर बिना तपस्या ये नहीं आ सकता। श्री अरविंद का स्टेटमेंट है, विदाउट तपस्या देर इज नो वेदा। वेद नहीं हो सकता यदि आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करते, ढीला छोड़ते हो,
किसी भी गिवन मोमेंट के ऊपर आप देख सकते हैं, आपके पास चॉइस होती है। आप बैठे भी हैं तो ढीले बैठे हैं, एकदम अपने आप को संयत तरीके से आपने बिठा रखा है। आप ये सुन भी रहे हैं तो और कुछ की तो आदत है और 50 काम करने की, या आप उनका पूरा ध्यान नहीं है। वो इसी एक्टिविटी नहीं, किसी भी एक्टिविटी में ध्यान नहीं दे रहे हो और उनका जीवन बीत जाता है, बस पशुवत बीत जाता है, यांत्रिक तरीके से बीत जाता है। उनके सामने या तो इमरजेंसीज आती हैं कि भाई ये तो करना जरूरी है, ये किए बिना तो नहीं होगा। वो इमरजेंसी पारिवारिक भी हो सकती है, यांत्रिक हो सकती है, वही रोज का क्रम है, ये तो मैं क्या करें। ये सारी चीजें आपके पूरे जीवन को बस एक चक्र के ऊपर चढ़ा रखा है और वो आपको घुमा रहा है। ये विचार तक भी नहीं आने देना देता कि जीवन का मुद्दा क्या है। जैसे ही आता है उषा आ जाती, वो आपको नए सूत्र, नई चीजें, और धीरे धीरे कहाँ वो बंद है तो आप अनुशासन लागू करते हैं। अनुशासन लागू करते ही कितना आप करते हैं उतनी गायें आप निकाल लाएंगे पहाड़ी के अंदर से। इस पहाड़ी में कितनी गायें आपके छिपी हुई हैं, आप कितना उसको विदीर्ण कर पाते हैं, तोड़ पाते हैं, उतनी गायें आप निकाल लाएंगे। तो आप स्वाध्याय है, सत्याचरण है, अपने आप को अपनी एस्पिरेशन के आधार पे केंद्रीभूत करना है। अगर निरंतर ये करते हैं और अपने आप को ढीला छोड़ ही नहीं रहे, तो आप ये पाएंगे अरे सारी चीजें सुचारू हो गई, भोजन सुचारू हो गया, आपकी हेल्थ सुचारू हो गई, सारी चीजें सुचारू हो जाएंगी, आप इधर उधर की बातें नहीं कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं। ये कोई सैद्धांतिक नहीं है, जैसे मैंने कहा, ये अंगिरसों के कथानक के सामान्य आलंकारिक वर्णन है। अंगिरस की जो कथाएं आती हैं इसके अंदर, क्योंकि ये एक एक रूपक ले रहे हैं कि गाथा, नदी की, अंगिरस की, ये क्या क्या जो गाथाएं बना दी, इनका क्या अर्थ है। पर अगली ऋचा में वामदेव अपेक्षाकृत और भी अधिक रहस्यमयी भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने प्रीणयित्री गो के प्रथम नाम को मन में धारण किया। ये अनुवाद है। ये जो आगे जो मंत्र यहाँ लिखा है, यहाँ इसका ही अनुवाद है ये बाद में। उन्होंने प्रीणयित्री गो के प्रथम नाम को मन में धारण किया। उन्होंने माता के त्रिगुणित 7 उच्च स्थानों को पा लिया। त्रिगुणित 7, 777, 7 के 3 विभाग, 7 यहाँ, 7 वहां, 7 वहां, स्थानों को पा लिया, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि निम्नतर सत्ता है उसके अंदर सातों हैं, उच्चतर हैं उसमें सातों हैं। अब ये किस तरीके से ये सातों की बात कर रहे हैं। गोयूथ की मादा गायों ने उसे जान लिया। गाय का झुंड है, गायों का, जिसमें बैल भी होंगे, जो भी होंगे, पर इसमें ये कह रहे हैं मादा गायों ने, क्योंकि बैल की संज्ञा इन्होंने इसको अग्नि को दी थी कि वो ही सारों को निषेचित करता है। संकल्प जो है वो आके प्रभावी करता है। आपके अंदर क्लैरिटी भी होगी, पर एक्टिवेट नहीं है वो। करें क्या? अरे आज से थोड़ा 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 करना शुरू करो। कौन करता है? संकल्प कर देगा ये काम। अगर आप संकल्प लागू करते हैं हर क्षण और फिर उसका विवेचन करते हैं, शाम को विवेचन कर लो, हर घंटे सुबह उठे से लेके अब तक आपने जो जो एक एक घंटा व्यतीत किया उसका विवेचन कर लो, और उसमें कौन से वाले को आपने अपने बेस्ट तरीके से जिया, कौन से वाले को किस तरीके से जिया, उसका अपने अपने स्तर के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करके देख लो। तो गोयूथ की मादा गायों ने उसे जान लिया और उन्होंने इसका अनुसरण किया। प्रकाश रूपी गो की शानदार प्राप्ति या शोभा के द्वारा एक अरुण वस्तु आविर्भूत हुई। ये इसका मंत्र है। यहां माता है अदिति। अब इसका श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं। प्रीणयित्री गो, उन्होंने माता के त्रिगुणित 7 उच्च स्थानों को पा लिया। ये ही रूपक हम जो रोज मंत्र सुबह सुबह ये कर रहे हैं पहला, उसमें ये ही बातें हैं, ये मानिए आप। अब ये विवेचन आप थोड़ा सा और ध्यान से कितनी गहराई से ले सकते हैं और कितना आप रिलेट कर सकते हैं।
ये क्या कह रहे हैं, यहां माता है अदिति। यहां कह रहे हैं माता के त्रिगुणित 7 उच्च स्थान। तो माता है अदिति, अनंत चेतना, जो धेनु या प्रीणित्री गो है, फोस्टरिंग काऊ है, आपको पोषण प्रदान करती है ये गाय, दुधारू है ये, पंध्या नहीं है, जो धेनु या प्रीणित्री गो है, जिसके साथ अपने सप्त गुण प्रवाह के रूप में 7 सरिताएं हैं। 7 सरिताएं हैं जिनके रूपक को ऊपर श्री अरविंद ने समझाया ही था। साथ ही वह प्रकाश की गो भी है, जिसके साथ उषाएं हैं, जो उसके शिशुओं के रूप में है, शिशु के रूप में है। वह अरुण वस्तु है, दिव्य उषा, तथा गायें या किरणें उसके खिलते हुए प्रकाश। अरुण सुबह, इसलिए अरुणाचल। अरुण जो है, जो सूर्य जिस समय उग रहा है उस समय किस तरीके का वातावरण है, रंग किस तरीके का है, तो ये उषा का वर्णन हो गया। उषा का क्या अर्थ है भाई, जीवन के अंदर अभी जैसे आप इसको बार बार सुन रहे हैं और कर रहे हैं, आपके कोई समय ये क्लिक कर जाए, सुन भले ही रहे हैं, पता नहीं कितने कितने लोग क्या क्या सुन रहे हैं। अरे भाई, भागवत जो आयोजन है कथा का, उसमें कितने हजारों लोग वो बैठते होंगे, सुनता कौन है? ऐसी भागवत के अंदर वर्णन आता है कि इतने इतने लोग बैठे थे, उसके अंदर वो एक धुंधुकारी था, वो आके बांस के अंदर बैठ गया, वो सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। और हर दिन जो है बांस का एक एक जो गांठ है वो फटती जाती थी, और यूं बैठने तो सारे ही सुन रहे थे उसको। उदय थोड़ी हो रहा था, गुण नहीं रहे थे आप। वर्तमान में भी यही बात है, ये जो चल रहा है इस समय तो अमृत चल रहा है। इससे डीप, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल, ये व्यावहारिक चीज है, पूरे हमारी सत्ता का सूत्र हमको मिल रहा है। पर अब ये बताया कैसे जाए, ये तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और सब समय इसको रख पाना, ये तो और भी मुश्किल है भाई। यदि मैं रिलेट भी कर पाऊं पर सारे समय इसी के अंदर प्रकाश में रह पाऊं, ये मुश्किल है। हाँ, पर गति अपने को पता है कि किस दिशा के अंदर हो रही है। जिस माता के त्रिगुणित 7 परम स्थान हैं, जिन्हें उषाएं या मानसिक प्रकाश जानते हैं और उनकी ओर गति करते हैं, उस माता का प्रथम नाम होना चाहिए परम देव का नाम या देवत्व। वह देव है असीम सत्ता और असीम चेतना और असीम सुख। और 3 आसन है, 3 दिव्य लोक, जिन्हें इसके, तो तीनों ये बता दिए इन्होंने। 3 स्थान कौन से हो गए, ये है असीम सत्ता सत, असीम चेतना चित, असीम सुख आनंद। 3 हो गए त्रिगुणित। और 3 आसन हैं, 3 दिव्य लोक, जिन्हें इसके पहले इसी सूक्त में अग्नि के 3 उच्च जन्म कहा है, जो पुराणों के सत्य, तपस और जन। जन मतलब आनंद लोक, सत चित और आनंद। जन है आनंद, चित है तपस, और सत है सत्य, जो देव की इन 3 असीमताओं के अनुरूप हैं। और इनमें से प्रत्येक अपने अपने तरीके से हमारी सत्ता के सप्त गुण तत्व को पूर्ण करता है। और ये तीनों ही फिर बाद में, और सारों के अंदर सारे हैं। इस प्रकार हम अदिति के त्रिगुणित 7 स्थानों, जो 7 की रेंज है, ये तीनों उस उनके अंदर, सबके अंदर व्याप्त हैं। त्रिगुणित 7 स्थान की श्रेणियां पाते हैं, जो सत्य की दिव्य उषा में से खुलकर अपनी संपूर्ण शोभा में प्रकट हो गई हैं। अब इसका फुटनोट नीचे, इसी विचार को मेधातिथि कांड, ये भी ऋषि का नाम है, ने पहले मंडल के 20वें सूक्त के 7वां जो उसकी ऋचा है में दिव्य सुख के त्रिगुणित 7 आनंदों, सप्तानि त्रिहि, सप्तानि त्रिहि सप्तानि, 7 गुणा 3, कि इसके अंदर सत के अंदर 7 हो सकते हैं, चित्त के अंदर 7 हो सकते हैं, और आनंद में 7 हो सकते हैं।
या फिर इन सातों में ये तीनों हो सकते हैं। मतलब ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। आपके जो सातों लोक हैं उनमें ये तीनों के तीनों हो सकते हैं, और इन तीनों के अंदर सातों हो सकते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं हो सकती हैं के रूप में व्यक्त किया है, अथवा यदि और अधिक शाब्दिक अनुवाद लें तो इस रूप में कि आनंद जो अपनी सात सात की तीन श्रेणियों में है, उनमें से प्रत्येक को रिभु और अपने पृथक पृथक तथा पूर्ण रूप में प्रकट कर देते हैं, एकमेकम सुषस्ति भी। तो ये तो हो गया फुटनोट। हाँ, साथ ही हम देखते हैं कि मानवीय पितरों द्वारा की गई प्रकाश तथा सत्य की उपलब्धि भी एक आरोहण है। पितर, अंगिरस जिनको ये बोलते हैं, जो हमसे पूर्व गए हैं, जिन्होंने परफेक्शन अटेन किया है, जो अपनी संतति है, आगे आने वाली जो मानवीयता है, हम लोग हैं, उनको वो ऊपर खड़े होके हाथ दे रहे हैं, आ जाओ, सहायता दे रहे हैं। तो मानव पितर जो हैं, उनके द्वारा की गई प्रकाश तथा सत्य की उपलब्धि भी एक आरोहण है, जो आगे चले गए। अरे भाई, जितना भी हम ये पढ़ते हैं कि ये व्यक्ति आगे गया, इसने ये मार्ग के बारे में चीजें कही हैं। जिन्होंने भी कोई भी नया मार्ग खोला है, उसके जो अनुयायी हैं, कि गुरुजी ने ये बात कही है, इन्होंने पूर्णता प्राप्त करी, एक किसी मुकाम के ऊपर पहुंचे, उन्होंने वहां से अपनी यात्रा का वृत्तांत इस तरीके से, तो आपको यदि हेल्पफुल हो तो आप उसको, सारे लोग यही तो कर रहे हैं। हालांकि ये तो पूर्णता प्राप्त हैं, ऋषि हैं, ये मानिए आप, और उनकी उपस्थिति आज भी हमको प्रेरित कर रही है। कौन सी चीज है जो ये पूरे विकास को आगे लेके चल रही है? मनुष्य जिस तरीके के हैं, जिस तरीके के उनके कर्म हैं, उनके अपने आप के आधार के ऊपर तो लगता नहीं कि वो आरोहण कर सकते हैं। ये तो इनका प्रभाव है, ये तो इनका है, जो मनुष्य के उसके उसके बावजूद आगे लेके जा रहे हैं, उसके कारण नहीं। मनुष्य ऐसा कौन सा कोई विशेष कार्य कर रहा है जो आरोहण करे? वो तो विध्वंस ही विध्वंस का कार्य कर रहा है। इनकी जो उपस्थिति है, इनका जो दबाव है, वो आरोहण करवा रहा है। भाई, आज सारी चीज को यदि हम देखें तो माँ और श्री अरविंद की जो उपस्थिति है, वो ये कह रहे हैं हम सूक्ष्म भौतिक के अंदर अवस्थित होकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमको ये विश्वास है। नहीं तो जो अतिमानसिक रूपांतर की बात है, जो लोगों के क्रियाकलाप हैं या धरती के ऊपर जिस तरीके की चीजें, उसमें तो कोई आशा की नजर ऐसी आती नहीं चीज जो आस बंधाती हो कि ये करे। ये वाली चीज है कि वो स्वयं ही कर रहे हैं इस चीज को, और यदि आप उनके प्रति ओपन होते हो तो आप में उनकी क्रिया आप में भी प्रभावी हो जाएगी। तो क्यों नहीं? अगर ये संभावना है अपने आप को भाई खोलने के अंदर, कहाँ दिक्कत है? उनकी क्रिया आपके अंदर निश्चित रूप से प्रभावी हो सकती है। यही बात वेद कह रहा है। तो प्रकाश तथा सत्य की उपलब्धि भी एक आरोहण है, जो परम तथा दिव्य पद की अमरता की ओर होता है। सर्व सृष्टि, जो क्रिएट्रिक्स, सब चीज को क्रिएट करने वाली असीम माता के प्रथम नाम की ओर होता है। भाई, हमारे लिए माँ है, बस माँ की ओर आरोहण, अधिकाधिक उनसे ओपनिंग, उनकी जो क्रिया है, उनकी जो वाणी है, अधिकाधिक हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित हो, हम अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा उनके तरीके से मोल्ड कर सकें। बस इस आरोहण करने वाली सत्ता के लिए उस माता के जो त्रिगुणित सात उच्च पद हैं, उनकी ओर होता है, और सनातन पहाड़ी अद्री के सर्वोच्च सम प्रदेशों सानु की ओर होता है। सातों हैं इसके अंदर। आप जड़ भौतिक चेतना के अंदर भी इन तीनों को प्राप्त कर सकते हो। आप प्राणिक चेतना के ऊपर भी कर सकते हो, मानसिक के ऊपर भी कर सकते हो, अतिमानसिक के ऊपर भी कर सकते हो, सातों के ऊपर, ये सारे के सारे कर सकते हो आप। इनका रियलाइजेशन आप पूरों में कर सकते हो, सब में। तो ये आरोहण है। श्री अरविंद के अनुसार ये पितर वे प्राचीन ऋषि हैं, आ गई ना ये बात, जिन्होंने वैदिक रहस्यवादियों के मार्ग को खोजकर पता लगाया था। पितर जो जनरली ये हम पितर कहते हैं कि भाई ये परिवार के पितर हैं, ये हैं, हालांकि ये यदि शब्द भी लिया गया है, इसका कॉन्सेप्ट वहीं से है।
कि जो पूर्णता प्राप्त हैं, जो आपको सहायता पहुंचा रहे हैं, जिनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष उपस्थिति आपको आपके मार्ग में अगर विघ्न आते हैं। और पितर क्या करते हैं? सामान्यतः ये क्या करते हैं? हमने पितरों को पूजा, गीता भी कहती है पितरों को की पूजा करने वाले वो पितरों के पास वो, पर वो कॉन्सेप्ट एक अलग है कि आप उनका तर्पण करते हो, यदि तर्पण नहीं करो तो वो अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। उनका आप तर्पण करते हैं तो उनका एक पूरा का पूरा एक पक्ष, आप कहते हैं ये श्राद्ध पक्ष है, ये पितृ पक्ष है, उसके अंदर आप उनका तर्पण करते हैं। ठीक है, ये बाद का पौराणिक या तांत्रिक सिंबोलिज्म हो सकता है, पर जहां से ये शब्द, जैसे शूद्र शब्द है, शूद्र को अलग अलग तरीकों से इन्होंने काम में लिया। आप इसको कोई जाति सूचक मान लेते हैं, वो नहीं। शूद्र है वो चेतना को भी डिनोट करता है, शूद्र है वर्ण को भी डिनोट करता है। तो ये अलग अलग हैं। वैसे ही पितर वे प्राचीन ऋषि हैं जिन्होंने वैदिक रहस्यवादियों के मार्ग को खोजकर पता लगाया था। प्राचीन जो वैदिक रहस्यवादी मिस्टिक्स ऋषि के मार्गों को खोजकर पता लगाया, और जो ऐसा माना जाता है कि आध्यात्मिक रूप में अब भी विद्यमान है या नहीं है, इसका पता आप स्वयं लगा सकते हैं। मतलब आप धीरे से अपने आप को अंदर से ओपन करें मां के प्रति, और यदि आपको उनका प्रभाव महसूस होता हो तो वो रहे हैं या नहीं रहे हैं का तो प्रश्न ही नहीं उठता, आपके लिए तो अब भी मौजूद हो गए। आप कंसंट्रेट करते हैं उस चीज के ऊपर, कोई सामान्य भौतिक उद्देश्य के ऊपर भी व्यक्ति कितने कितने साल, एक छोटी सी नौकरी है उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक कि मेरे को तो सेना के अंदर जाना है, कितनी परीक्षाएं, कितनी लंबी तैयारी, और फिर भी उसके अंदर पता है एक एक की वैकेंसीज तो इतनी है, आवेदनकर्ता इतने, तो ये तो पता है आपको कि इसमें तो कोई 0.1% भी कोई चांस नहीं है, और फिर भी कितने लोग। यहाँ जो है आपको कोई इतनी लंबी तैयारी, यहाँ आप पहली ही बार उसके प्रति अपने आप को ओपन करते हैं और आपको इसमें निश्चित प्रमाण मिल सकते हैं। करके तो देखो। तो अब भी विद्यमान है और आप स्वयं उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। और जाति की भवितव्यता के अधिष्ठाता हैं, मतलब आगे जो उसके साथ होने वाला है उसके अधिष्ठाता ये पितर हैं। इसलिए भारत को कौन थामे हुए है? भाई हमको इसके लिए चिंतित होने की यूं आवश्यकता है नहीं। जब इसको ऋषियों ने थाम रखा है, उनकी प्रेजेंस ने, और पहले दिन से लेके आज तक इसको गाइड कर रही है वो प्रेजेंस, हमको तो खाली इसके अंदर बिना किसी संकोच के, जब ऐसा आधार आपको मिल जाता है, अब संकोच क्या रह जाता है? क्यों नहीं अपने आप को हम दे देते इसमें? उसमें कोई नुकसान नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पाया था कि इनकी जो क्रिया है मरुदगणों की, अग्नि की, इसमें कोई भी हार्म नहीं हो सकता। आपके साथ कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो आपको तकलीफ दे, इतनी भी गंभीर इनकी क्रिया हो। चाहे इन घोड़ों के पंख लग जाए, पर कहीं भी ये नहीं कि एक कदम गलत नहीं होगा, आपके साथ कभी कोई अशुभ नहीं हो सकता। और ये जाति के भवितव्यता के अधिष्ठाता हैं। तो मां श्री अरविंद ने इस चीज को थाम रखा है। भाई इस देश को यदि स्वतंत्र वो कर सकते हैं, तो आप ये कल्पना कीजिए, सारी वाणी तो प्रस्तुत कर दी इन्होंने, हमारे पूरी जो अतीत था उसको सारे को फिर बुन के हमारे सामने रख दिया। वेद क्या थे या क्या नहीं थे, यदि श्री अरविंद की वाणी न हो हमको तो नहीं पता। इसलिए उन्होंने पुनः सारी संस्कृति को बुन के वापस सामने अक्षुण्ण फिर से बना दिया। कौन सी चीज है जो छोड़ दी? तो भवितव्यता, इसके जो भावी है उसके अधिष्ठाता हैं, सावित्री में पूरा का पूरा लिख दिया। किस चीज का संकोच? इसलिए हमको तो गंभीर तरीके से इसके अंदर मार्ग में लग जाना चाहिए, और देवों की तरह मनुष्य के अंदर उसके अमरत्व की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो आपको तो बस खाली माँ यही तो कहती है मेरे प्रति ओपन रहो तुम, तो बाकी कार्य तो मैं कर लूंगी। अब पर यही कितना मुश्किल होता है देखो। हर समय हम तो बुला बैठते हैं कि हेल्थ जो है वो
राक्षसों को बुला लेती है अपने चारों तरफ इर्द गिर्द। बुला लेंगे किसी को और खाली इसकी हेल्थ की बातें करेंगे, आपके जीवन का उद्देश्य उसकी चर्चा नहीं करेंगे। खाली इधर उधर की। जनरली आप अपने बातों का स्तर देखिए, किसी से जब बात करते हैं, सो कॉल्ड आप अच्छी आध्यात्मिक भी बातें करेंगे, पर वो मैं के दायरे से होगी। मैंने ये किया, मेरे ये अचीवमेंट है, देखो मैं माँ का ये। तो ये लगभग आप ये देख सकते हैं कि वो मुंह में अच्छा टेस्ट यदि थोड़े से भी कल्टीवेटेड हैं, अदरवाइज तो व्यक्ति को ये महसूस ही नहीं होता। आप अपनी बातचीत का सामान्यतः दायरा देख सकते हैं, फिर धीरे धीरे कल्टीवेशन के बाद आप ये पाएंगे भाई ये तो मैं नहीं कर सकता। फिर व्यक्ति विचारों की बात करता है, उद्देश्य की बात करता है, जीवन में जो उसके मुद्दे हैं उनकी बातें करता है। पर ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। नहीं तो कितना भी उसने अचीव किया हो तो भी वो व्यक्ति बातें करता है मैंने ये किया। मैं से संबंधित हुए बिना तो लगभग बहुत ही शायद ही कोई ऐसा मिलता है जो अपने उद्देश्य से इतना अभिभूत है, इतना भावित है कि जो बात ही उद्देश्य की करता है। जो भी उद्देश्य हो, बहुत कम आप देख सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अभी नजर में आया हो। नहीं तो यदि बात भी कर रहा है तो उसको उससे क्या मिल जाएगा, पॉलिटिक्स की कर रहा है तो उससे उसको क्या मिल जाएगा। यूं तो एक व्यापारी है, वो आपके पास आके अपने व्यापार के अलावा आपसे मीठी बात भी कर रहा है तो इससे उसका क्या लाभ हो जाएगा। पर कोई उद्देश्य में जी रहा हो और वो उद्देश्य कुछ वास्तव में उद्देश्य की लायक भी कोई चीज हो, ऐसा कहां, बिल्कुल नहीं है। ये वे ऋषि हैं जिन्होंने प्रबल दिव्य दर्शन प्राप्त किया है, नृचक्षसः, उस सत्य दर्शन ट्रुथ विजन को प्राप्त किया था, जिसके द्वारा वे पणियों द्वारा छिपा दी गई गौओं को ढूंढ लेने में तथा रोदसी की मानसिक और भौतिक चेतना की, मानसिक और भौतिक चेतना है उसकी सीमाएं हैं, उसको रोदसी बोलते हैं ये, कि सीमाओं को पार करके पराचेतन को, बृहत सत्य और आनंद को पा लेने में समर्थ हो सके थे। ये सारा कार्य इन्होंने किया। अच्छा, इसके आगे अब ये जो है ये तो थोड़ा लंबा होगा। यहां तक अब कोई सेंटेंस आपके नहीं समझ में आया हो, कोई चीज इसमें आप कहना चाहते हो, विवेक? कुछ नहीं कहना है भैया। रविकांत जी? काफी चीजें खुल रही हैं, मतलब समझ में आ रही हैं। हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही है कि साधना जब हम करें तो इसको हम फील करें और उस रास्ते में आगे बढ़ें। हाँ, अदरवाइज पढ़ के ही बस मन को खुश कर सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। ये निधियां हमारा इंतजार कर रही हैं हम सबका। जी हाँ, जी हाँ। ये सब अब हमको प्राप्त हो सकती हैं। देखिए ना, वो पहाड़ पे गोयों का आपने जिक्र करा है, कितना सुंदर वर्णन है कि पहाड़ के ऊपर गोए जो हैं वो छुपी हुई हैं और ऊपर नहीं है, वो ऊ- ज्ञान है, कुछ नहीं है। ऊपर ऊपर नहीं, उसके अंदर गुफा है। उसके अंदर 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 हाँ, जी, उसके अंदर। वो छुपा हुआ ज्ञान है, बाहर निकल के नहीं हाँ, है। बिल्कुल। हमारी जो भौतिक चेतना है उसके अंदर छिपा रखी है ये। वो सिंबॉलिक है व्यक्ति का वो हाँ, ये ऊपर। सिंबॉलिक नहीं, ये प्रैक्टिकल है रविकांत जी। आप और मैं इसको रोज महसूस करते हैं और इससे हम दबे हुए हैं। हम में से एक नहीं है जो इससे दबे हुए नहीं है। बिल्कुल हमारी सही। भौतिक चेतना दबा देती है, कितना भी ये हम चर्चा करो। अभी जो है कोई भी नाश्ता है, हमारी चर्चा है, पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, फिर बाद में दूसरे दिन कोशिश करते हैं। फिर जो है वो हाथी वाली सी है, नहा के आता है फिर कीचड़ डाल लेता है, फिर मिट्टी डाल लेता है, वो वाली सी बात है। पर फिर भी आप ये देख सकते हैं जहां से यात्रा करी वहां से अब तक रोज डेली करने से, नहीं तो जितना कचरा आप रोज कर रहे थे उतना कम से कम स्नान तो करना शुरू हुआ। ये हमारी जो भौतिक चेतना है वो दबाए हुए है, हम सबको इतना लाचार किए हुए है। तो अपने तो जितना ये यांत्रिक है उतना ही दृढ़ संकल्प यंत्रवत हमारा होना चाहिए कि तू कुछ भी कर ले, मैं तो तेरे से ऊपर ही बैठूंगा। तूने मेरे को लाचार कर रखा है, कोई बात नहीं, मैं संकल्प ले लेता हूं। और ऐसा जो अपने समय पे मेरे को टटोल लेगा। आप अपने आप को नियम में बांध दीजिए ना, और वो नियम इतना ऐसा हो कि आप उसको रिगरसली फॉलो करो।
तब जाके धीरे धीरे धीरे, नहीं तो ढीला छोड़ते ही तो ये तो तैयार बैठी है सिर पे नाचने के लिए, इनफैक्ट नाच ही रही है। तो ये हमको ये करना पड़ेगा, समय पे बैठ के अध्ययन। भौतिक प्रकृति तुरंत कैसे कैसे बहाने देगी, ये मैं पढ़ता हूं तो मेरे को चक्कर आते हैं, ये मैं करता हूं तो मेरे साथ ये होता है, इससे मेरे को पेट में दर्द होता है, इससे मेरे को ये होता है, मैं इतना वॉक करता हूं तो मेरे को तो मेरी अवस्था भी ठीक नहीं है। अरे ये ऐसा कुछ नहीं है। आप धीरे 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 तैयारी करो इसकी। मैं क्या करूं, मेरे तो व्यापार इसकी इजाजत नहीं देता, मैं क्या करूं, मेरा ये इजाजत नहीं देता, तो छोड़ दो उसको। अगर आपको खजाने प्राप्त करने हैं तो लोग उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। खजानों की प्राप्ति पे जो मूवीज बनी है देखो आप, कैसी कैसी, और कितने कितने लोग तो मर जाते हैं, मिलता किसको है। ये परम खजाना है तो इसके लिए क्या हम थोड़ा बहुत, और ये तकलीफ है भी नहीं, ये तो आनंद का विषय है। तो अपने तो इसकी तरफ चलो, और इसके लिए जो आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है वो निर्णय लो। जीवन में जो परिवर्तन की आवश्यकता है, आप क्या क्या कर सकते हो, वो तो आपको तय करना है। मार्ग श्री अरविंद बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहे हैं इसमें, मतलब संदेह की कोई छाया तक नहीं है इसके अंदर। ठीक, ये दीपक जी ठीक है यहां तक? अब तो लग रहा है कि अब बहुत कम समय में खत्म हो जाएगा। इस यात्रा को और लंबा होना चाहिए, या समानांतर रूप से एक अलग से इसका क्लास चलना चाहिए। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर और कितनी आनंददायी ये पूरी चीज है। श्री ये अरविंद अगर को जब आ, एक प्रसंग आया था, श्री अरविंद को जब जेल में ले जाया गया था, तो प्रभु के द्वारा उनके बीच जो संवाद हुआ है, एग्जैक्ट मैं बता नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं तो भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहा था, मुझे यहाँ क्यों लाया गया। हाँ, तो ऊपर से उनको वाणी जो दी गई थी कि भारत की स्वतंत्रता निश्चित है, उसके बाद जो भारत की स्वतंत्रता है उस पे तुम्हें काम करना है। तो आज तक हमें समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने क्या काम किया। वाकई यहाँ जो काम हुआ है ये असली काम हुआ है। देखिए आप, ये आपको डीप डाउन समझना होगा कि भारत का मतलब श्री अरविंद का ही एक अस्तित्व का अंश है, ये मानिए। श्री अरविंद की सत्ता तो परम पुरुष की निर्णायक क्रिया है, मतलब परात्पर भगवान जो स्वयं है वो यहाँ मौजूद है मां श्री अरविंद के रूप में। भारत तो उनके एक अंगभूत चीज है। भारत हमको ही तो लगता है। उनको श्री कृष्ण ने कहा, उन्होंने कहा कि भी मेरे को ये लगता था कि मैं इसके लिए जब काम कर रहा हूं तो मेरे पीछे तो आपका वरद हस्त होना चाहिए, मेरे को यहां ला के क्यों डाल दिया। मैं तो एक ऐसे उद्देश्य के लिए काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी आपको यहाँ भेजा गया दूसरे काम के लिए। तो उन्होंने कहा जो देश की स्वतंत्रता है वो मेरे ऊपर इतनी हावी है, मैं और कोई दूसरी चीज के बारे में नहीं सोच सकता। तो उन्होंने कहा लो हम आपसे प्रोमिस करते हैं। तो मैं कैसे मानूं? तो जज को देखा तो उसमें वासुदेव, उसके अंदर पक्ष प्रतिपक्ष को देखा उसके अंदर वासुदेव, सारों के अंदर देखो उसके अंदर वासुदेव ही वासुदेव। कहा अब तो विश्वास हो गया। हालांकि पौंडीचेरी के अंदर लास्ट दिन तक भी श्री अरविंद गए हैं, तब तक भी गुप्तचर वहां कॉर्नर के ऊपर बैठे रहते थे आश्रम के। लास्ट दिन तक भी उनको ये चिंता थी, लास्ट दिन तक भी श्री अरविंद इसके ऊपर थे कि मेरे को अगर यौगिक सिद्धि या कोई ऐसी मिल जाए या कोई ऐसी बात हो, मैं दिल्ली के अंदर जाके स्थितियों को, वो लास्ट तक भी संतुष्ट नहीं थे। इतनी उनके डीप इस संस्कृति के प्रति ये चिंता थी उनके। और एक ऐसा निर्णय नहीं है जहां श्री अरविंद ने हस्तक्षेप नहीं किया हो, चिट्ठी नहीं भिजवाई हो, चाहे वो पार्टीशन की बात हो, चाहे कोई भी, ऐसा एक नहीं रहा जहां श्री अरविंद ने उनको नहीं भेजा हो और इन बेवकूफों ने उनको अस्वीकार न किया हो। तो अपने तो महानुभाव रहे एक से एक जगह श्री अरविंद ने ऐसा नहीं कि बंगाल के अंदर जो इतनी समस्याएं आई, खाली चित्तरंजन दास ने कहा अरे श्री अरविंद ने मेरे को पहले ही कह दिया था ये तो। पर जब वो मेरे को गुजरात में, जब जिस समय उन्होंने कहा था उस समय उनकी बात किसी ने मानी नहीं। ये बात तो उन्होंने गुजरात में ही कह दी थी मेरे को, जो बंगाल में आज हो रहा है। और उस समय तो किसी ने ये कल्पना तक भी नहीं थी कि ये ऐसा होगा। ये तो हमारे सामने हो रही है ये चीज। तो जो उन्होंने उस समय देख ली, तो मनुष्य जाति के लिए जितनी चीजें सारी तो लिख गए वो।
अब हमारे लिए है, एक तो मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं, जितनों को जानते हो उनके पास ये साहित्य पहुंचाइए। ये जो अपना, चाहे अंग्रेजी में है पहला वॉल्यूम जो पूरा सेट है, वो पूरा आप जिसको आप जानते हैं उस सब के पास ये भिजवाइए। क्योंकि ये अगर हम राष्ट्रीय क्रांति भी लाना चाहें तो श्री अरविंद के अलावा वो इसका और कोई पर्याय है नहीं। तो इस राष्ट्र के प्रति, श्री अरविंद के प्रति कृतज्ञता का और क्या तरीका हो सकता है। और अब तो इसके ऊपर अपन चर्चा कर ही रहे हैं, ये लाइन दर लाइन खोल रहे हैं इसको, पूरा नहीं खोल रहे। पूरा तो कितना खोला जा सकता है, ये तो एक एक सेंटेंस ऐसा है, ये तो पूरी साधना है। पर फिर भी कम से कम मानसिक स्तर के ऊपर ये नहीं कि उसको वो सेंटेंस नए समझ में आया हो, और नहीं आया तो अगला पूछ ले। अभी भी ये संभावना उसके पास सीधा संपर्क है भाई, आपके माध्यम से पूछ ले। ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर ये कीजिए। बाकी तो ये यात्रा अभी तो बड़ी लंबी यात्रा है, हम तो पढ़ रहे कौन सा है, 16वां तो पूरा किया, अभी तो 17वां आएगा, फिर बाद में 18, 19 जो है वो गीता आ जाएगी। बहुत मुश्किल होगा उसका कॉन्सेप्ट। हालांकि अब जो यात्रा है बड़ी गहन ही गहन चलेगी, तो आप और तैयारी कीजिए अपनी, कि आपके सामने आने वाली जो पहाड़ी है और खड़ी चढ़ाई होगी, तो आप अपनी थोड़ी मसल और बनाइए और थोड़ा सा इसमें वर्जिश कीजिए। यहां हम छोड़ते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री राम।